नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर की आलमी तंजीम OIC ने की मजम्मत। ज़ायरीन हरम के लिए खुशखबरी, मक्के में दुनिया का बुलंद तरीन मुसल्ला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर्स की तवील तरीन हड़ताल का आगाज। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीजेपी हमलावरों को पुलिस की पुष्ट पनाही हासिल, खरगे ने अमित शाह को लिखा खत। 31 जनवरी के बाद एक फास्ट टैग को 2 गाड़ियों के लिए नहीं किया जा सकता इस्तेमाल। 16 अप्रैल के आसपास लोकसभा इंतखाबात मुनक़िद होने के इम्कानात। राम मंदिर इफ्तिताही तकरीब में 13 रिटायर्ड जजेस समेत 4 साबिक़ चीफ जस्टिस हुए शरीक। हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में लगी आग, फट पड़े गैस सिलेंडर्स। कांग्रेस के रियासती इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला का रियासती दौरा, बोर्ड्स और कारपोरेशन चेयरमैनों का तकर्रुर जल्द होने का इम्कान। रेलवे पुलिस टीम ने 24 घंटों में मकतूल के वरसा और कातिलों को गिरफ्तार करने में हुई कामयाब। अब इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को मुनहदिम की गई 5 सदी पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अयोध्या में जिस मकाम पर पहले बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया गया था, वहीं राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह इंतहाई तशवीश का मौजू है। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के एक दिन बाद 23 जनवरी को OIC ने मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर की मजम्मत की है। अपने बयान में OIC ने कहा कि वज़राए ख़ारिजा की कौंसिल के गुज़िश्ता जलसों में ज़ाहिर किए गए मौक़िफ़ के मुताबिक हम उन इक़दामात की मजम्मत करते हैं जिनका मकसद बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामी मकामात को तबाह करना है। ज़ायरीन हरम के लिए खुशखबरी सामने आई है, जो मक्का आने वालों को एक मुनफरिद तजुर्बा होगा। सऊदी अरब के शहर मक्का में दुनिया के बुलंद तरीन मुअल्लक़ मुसल्ले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मुसल्ला 550 मुरब्बा मीटर के रकबे पर कायम किया गया है। इसमें 550 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुसल्ले की खूबी यह है कि फजर के बाद नमाजी यहाँ से मक्का मुकर्रमा शहर पर तुलू होते हुए सूरज का मंजर ख़ास रूहानी माहौल में देख सकते हैं। यहाँ से मस्जिद हराम, खाना काबा और मुक़द्दस मकामात साफ नज़र आते हैं। ये मस्जिदुल हराम के सामने जबल उमर होटल के बालाई मंजिलों में शामिल है। जबल उमर होटल के 2 टावर्स को जोड़ने वाले पुल के दायरे में ये आता है। मुसल्ला सतह समंदर से 583 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और दाखिली रास्ते से 179 मीटर ऊंचा है। मुअल्लक़ मुसल्ले का डिज़ाइन कदीम अरब डिज़ाइन और असर हाजिर के फ़न तामीर का खूबसूरत इम्तजाज है। अरबी रस्मुल ख़त की तहरीरों ने इसके वक़ार और हुस्न को दुबाला कर दिया है। अस्माए हुस्ना खूबसूरत रस्मुल ख़त में तहरीर हैं जो अजीम इस्लामी वरसे का पता दे रहे हैं। जबल उमर डेवलपमेंट कमेटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खालिदुल अमोदी का कहना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुअल्लक़ मुसल्ले के इंदराज पर खुशी है। ये इस बात का सबूत भी है कि हम ज़ायरीन को मुनफरिद तजुर्बात से मुतारिफ़ कराने का जो अहद किए हैं उस पर पूरा उतर रहे हैं।
जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर्स की तवील तरीन हड़ताल शुरू हो गई है। जर्मनी की सबसे बड़ी रेल कंपनी डोइचे बान डीबी की जानिब से की जाने वाली अब तक की सबसे तवील हड़ताल की वजह से मईशत को 1 अरब यूरो के नुकसान का खदशा है और इसको जर्मन मईशत के खिलाफ हड़ताल भी करार दिया जा रहा है। इस दौरान ट्रेनों की आमदोरफ्त रुकने के बाइस हजारों मुसाफिरों के मुतासिर होने का खदशा है। हड़ताल का इतलाक बुध की सुबह 2 बजे से लेकर पीर की शाम 6 बजे तक होगा, जबकि माल बरदार ट्रेनों की हड़ताल 1 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। जीडीएल तनख्वाहों में कमी के बगैर ट्रेन ड्राइवर्स के हफ्तावार काम के औकात को 38 से 35 घंटे तक कम करने का ख्वाह है, जबकि डीबी की जानिब से 1 घंटा कमी के साथ मौजूदा तनख्वाह को बरकरार रखने या 2.7 से लेकर 13% तक तनख्वाह में इजाफे के साथ मौजूदा औकात कार को बरकरार रखने की पेशकश की गई है। अब नेशनल न्यूज तफसील से। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जरूरी सिक्योरिटी नहीं दिए जाने का मसला उठाया है। उन्होंने खत में कहा कि बीजेपी कारकुन यात्रा पर हमला कर रहे हैं और आसाम पुलिस ऐसा करने वालों की पुष्टपनाही कर रही है। खड़गे ने खत में कहा कि बदकिस्मती से जब से यात्रा आसाम में दाखिल हुई ऐसे कई वाकयात रूनुमा हुए, जहां पुलिस राहुल गांधी को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने से गुरेज कर रही है, जो Z+ सिक्योरिटी के हकदार हैं। उन्होंने लिखा कि 18 जनवरी को आसाम में यात्रा के दाखिले के पहले दिन आसाम पुलिस यात्रा के लिए महफूज रास्ते को यकीनी बनाने के बजाय सिलीसागर जिले में बीजेपी के पोस्टरों की हिफाजत करती पाई गई। उसके बाद 19 जनवरी को यात्रा के दूसरे दिन बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले शरपसंदों को लखीमपुर जिला में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर्स और होर्डिंग्स को तोड़ते और गिराते हुए पकड़ा गया। उसी तरह 21 जनवरी को जैसे ही यात्रा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते आसाम वापस आई तो फिर एक और हमला सोनीतपुर जिले में हुआ। सोनीतपुर जिले के मकामी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के भाई हैं। उन्होंने देखा कि बीजेपी कारकुनों ने हमारे जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। खत में लिखा गया है कि जयराम रमेश की गाड़ी पर हमला उस वक्त किया गया जब शरपसंदों ने मुश्ताइल नारे लगाए। गाड़ी पर से 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर्स को हटा दिया गया और अंदर मौजूद यात्रियों पर पानी फेंकने की कोशिश की गई। बीजेपी के जिली कारकुनान सोनीतपुर में राहुल गांधी के काफिले को रोका। इसके अलावा बीजेपी कारकुनों ने आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की पिटाई की। खड़गे ने वजीर दाखिला से इस मामले में मुदाखलत करने और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की अपील की। एक गाड़ी और एक फास्टैग पॉलिसी के निफाज के एक हिस्से के तौर पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाड़ी चलाने वालों को हिदायत जारी की है कि वो फास्टैग के लिए जल्द अज जल्द KYC हासिल कर लें, वरना फास्टैग इस महीने की 31 तारीख के बाद काम नहीं करेंगे। हुक्काम ने कहा कि टोल गेट्स पर टोल वसूली को आसान बनाने के लिए KYC नामुकम्मल फास्टैग को रोकने का फैसला किया गया है। NHAI ने ऐलान किया है कि फास्टैग को फौरी तौर पर KYC किया जाना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने वालों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। KYC के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए ये तजवीज़ किया जाता है कि करीबी टोल प्लाज़ों या अपने मुताल्लिका बैंकों के कस्टमर केयर से राब्ता कायम करें। मुल्क की रियासतों में इलेक्शन ऑफिसर्स को आम इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ओहदेदारों को बताया गया है कि वो 16 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख मानते हुए तैयार रहें। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से दिल्ली के तहत आने वाले ज़िली इंतखाबी अफसरान को 19 जनवरी को भेजे गए एक सर्कुलर में ये बात कही गई है। सर्कुलर जारी होने के बाद इंतखाबात की तारीखों के हवाले से क़ियास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। मंगल को इस सिलसिले में जारी करदा वजाहत में दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने कहा कि इस साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले इंतखाबी मिशनरी को
तमाम कामों की मंसूबाबंदी करनी है और उन्हें वक्त पर मुकम्मल करना है। दफ्तर की रिलीज में कहा गया है कि चूंकि इंतखाबात की तमाम तैयारियां ज़िला इलेक्शन ऑफिसर्स को करना होता है, इसलिए उन्हें इंतखाबात की तैयारियों के लिए 16 अप्रैल तजवीज़ की गई है। रिलीज में कहा गया है कि 16 अप्रैल की तारीख का मुकम्मल तौर पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात की असल तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं और असल तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुकर्ररा वक्त पर करेगा। काबिल ज़िक्र है कि 17वें लोकसभा के इंतखाबात 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में मुकम्मल हुए थे। उसी तरह 18वें लोकसभा का इंतखाबी अमल भी अप्रैल के बीच तक शुरू किया जा सकता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के 13 रिटायर्ड जजेस समेत 4 साबिक चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। इनमें वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़े पर फैसला सुनाया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत करने वाले साबिक चीफ जस्टिस में एन.वी. रमणा, यू ललित, जे.एस. कहर और वी.एन. खरे शामिल हैं। उनके अलावा साबिक जजों में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन अशोक भूषण, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन अरविंद मिश्रा, आदर्श गोयल, वी रामा सुब्रमण्यम, अनिल दुबे, विनीत शरण, कृष्णा मुरारी, ज्ञान सुधा मिश्रा और मुकुंदकम शर्मा शामिल हैं जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन में गैस सिलेंडर्स फट पड़ने से धमाके के साथ आग लग गई। इत्तलात के मुताबिक राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान माधापुर पुलिस स्टेशन के करीब भी पटाखे छोड़े जा रहे थे। इस दौरान एक जलता हुआ पटाखा पुलिस स्टेशन के अहाते में गिर पड़ा, जहां जब्त शुदा गैस सिलेंडर्स रखे हुए थे। तकरीबन 4 गैस सिलेंडर्स फट पड़ने की इत्तलात हैं और हादसे में किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने वहां रखे दीगर गैस सिलेंडर्स को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। रियासत के मुख्तलिफ कारपोरेशन और बोर्ड्स के चेयरमैनों की फहरिस्त की जल्द तश्कील की गर्ज से जुमा को कांग्रेस के रियासती इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला रियासत पहुंचेंगे। वो कारपोरेशन और बोर्ड चेयरमैनों की तकर्रुरी के मसले के हल के सिलसिले में सीनियर कायदीन से बात करेंगे। वाज़ेह रहे कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के 8 महीने गुजरने के बावजूद कारपोरेशन बोर्ड्स के चेयरमैनों का तकर्रुर नहीं हुआ है। एक तरफ इन ओहदों पर नज़रें रखे हुए एमएलएज और कारकुन नाराज़ हैं, वहीं कुछ वज़रा भी नाराज़ हैं कि तकर्रुरी में उनकी राय नहीं सुनी गई। इत्तला मिली कि गुज़िश्ता हफ्ते पार्टी हाईकमान ने बोर्ड्स के सुदूर के ओहदे के लिए 37 एमएलएज और 39 कारकुनों का तकर्रुर किया था और फहरिस्त शाये करने के लिए वज़ीर आला सिद्धरामैया को भेज दिया गया था। इसमें वज़ीर आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने हाईकमान की सतह पर कुछ नामों को शामिल करने पर नाराज़गी जाहिर की थी। अब चूंकि लोकसभा इंतखाबात पर नज़र रखते हुए हाईकमान ने बोर्ड्स के ओहदों का हिसाब मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया है और इन इत्तलात के पेश नज़र फहरिस्त देर से जारी होने पर कुछ एमएलएस के अदमे इत्मीनान की वजह से हाईकमान ने रियासती कांग्रेस के इंचार्ज सुरजेवाला को जुमा को रियासत जाने और कारपोरेशन बोर्ड की भर्ती के मसले को हल करने की हिदायत दी है। इसी मुनासिबत से सुरजेवाला इस जुमा को बेंगलोर पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि शिव कुमार और कुछ वज़रा से बातचीत के बाद वो तकर्रुरी की फहरिस्त जारी करने का अमल मुकम्मल करेंगे। कांग्रेस ज़राए ने बताया कि सुरजेवाला के दौरे के बाद चेयरमैनों की भर्ती का मसला हल हो जाएगा और फहरिस्त इस जुमा या हफ्ते को जारी कर दी जाएगी। बेंगलुरु रेलवे पुलिस ने 2 कातिलों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो अपने ही दोस्त को कत्ल करके सबूतों को मिटाने की गर्ज से लाश को करीबी रेलवे पटरियों पर डाल गए थे ताकि मामले को खुदकुशी का रंग दिया जा सके।
इत्तलात के मुताबिक कालू नामी नौजवान की लाश गुज़िश्ता 21 जनवरी को रामनगर रेलवे स्टेशन के करीब मिली और रेलवे ट्रैक पर नौजवान की लाश समेत सर के पास से खून में भीगा सीमेंट कंक्रीट का पत्थर मिला था। इस जगह को देखने के बाद इशारा मिल रहा था कि बदनीयती से बदमाशों ने सीमेंट कंक्रीट का पत्थर सर पर डालकर यह कत्ल किया है। मुकदमे की तफ्तीश के लिए बनाई गई खुसूसी टीमों को मालूम हुआ कि दोस्तों की जाती दुश्मनी के पस मंज़र में यह कत्ल किया गया है। मकतूल कालू के मुतालिक कहा जाता है कि वो रामनगरम के 24 साला अरबाज पाशा की छोटी बहन को अक्सर छेड़ता था और उसकी मां के बारे में भी नाज़िबा अल्फाज कहता था। कालू को कई बार बताने के बावजूद वो बाज ना आने पर अरबाज मुश्ताइल हो गया और उसने एक और मुलजिम जाकिर के साथ मिलकर साजिश रची और उसे बात करने के बहाने रेलवे ट्रैक पर ले गया और सर पर कंक्रीट के पत्थर से हमला कर दिया। सबूतों को मिटाने की गर्ज से लाश को करीबी रेलवे पटरियों पर डाल गए। रेलवे अमले के टीम ने वाक़ये के 24 घंटे के अंदर मकतूल के वरसा और कत्ल करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सौम्या लता ने कहा कि रेलवे पुलिस के DIGP डॉक्टर शरणप्पा ने इस तहकीकात की तारीफ की है। ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। ऊंची आवाज़ न्यूज़ चैनल की जानिब से बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आप भी अगर इश्तिहारात देने में दिलचस्पी रखते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।